अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो आज जो है ना मैंने करनी थी मंथली जो क्लीनिंग होती है ना वो करनी थी घर की। ख़ास तौर पे किचन की जो है ना वो मैं मंथ में एक दफ़ा क्लीनिंग ज़रूर डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे बन रहा है नाश्ता सुबह-सुबह का। सुबह-सुबह का तो नहीं है, छुट्टियाँ हैं इसलिए नाश्ता भी 12-1 बजे हो रहा होता है। तो यहाँ पे बन रहा था नाश्ता, ये शामी कबाब हैं वो मैं बना रही थी और साथ जो है ना ब्रेड थी। बच्चों को ऐसे ही जो है ना इसके सैंडविच बना दूँगी, उनको इसी तरह ही पसंद है। अंदर वो कोई सलाद वगैरह ऐसा कुछ उनको ख़ास पसंद नहीं है, बस केचप होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो बना रही थी, ख़ुद भी मैं जो है वो शामी कबाब ब्रेड के साथ यही इसी का ही नाश्ता करूँगी। और उसके बाद फिर मुझे ढेर सारे काम करने हैं, कुकिंग भी करनी है साथ-साथ। तो मैंने कहा नाश्ता जो है पहले वो कर लिया जाए, उसके बाद जो है ना वो बाकी के काम शुरू करती हूँ। मंथ में कोई ऐसा कोई मैंने वो नहीं फ़िक्स किया हुआ डे कि जी ये इतने पूरा मंथ ही हो जाए तो फिर ही जो है वो क्लीनिंग करनी है। बस जिस दिन भी जोश चढ़ जाए, क्योंकि ये जो होती है ना एक थोड़ी डिटेल में सफाई करनी, उसके लिए आपको ना मोटिवेशन चाहिए होती है कोई ना कोई। तो वो ऐसे ही बस बैठे-बैठे आज बस आ गया ज़हन में कि आज करनी है। और नया साल भी शुरू होने वाला है, ये 30 सितंबर की वीडियो है। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद ना ये जो टेबल है मेरी, कॉफ़ी टेबल, सेंटर टेबल जो भी कह लें, इसके ऊपर ना मैंने मार्बल की शीट, स्टिकिंग शीट जो जो होती है ना वो लगाई हुई थी। तो ऐसे ही बस उससे मैं बोर हो गई, वो आपने मेरी शायद और भी वीडियोस में देखी हो। तो वो मैंने ऐसी रात को उतार दी ऊपर से। तो उसकी जो नीचे ग्लू थी ना वो कुछ जो थी वो टेबल पे लगी हुई थी। तो मैंने कहा पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो पिंक स्टफ़ है ना, ये जो क्लीनिंग, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो यही बस मैं थोड़ा सा टेबल पे लगा के इस तरह इसको जो है ना वो कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। तो टेबल जो है ना वो बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। तो स्टोव वगैरह भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, आज मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी। बड़ा अच्छा जो है ना उससे स्टोव भी साफ़ हो जाता है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं ये टेबल साफ़ करने से ही काम शुरू करती हूँ, क्योंकि इस पर कोई भी चीज़ रख रहे थे ना तो साथ वो चिपक रही थी, तो बड़ा वो अजीब सा उलझन सी हो रही थी। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना ये टेबल साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ये आसानी से, कोई इतनी इसमें मेहनत वाला वो नहीं था काम। बस उसको थोड़ा सा रब किया मैंने स्कॉच ब्राइट से ही, और ये जो टेबल जो है ना वो मेरी अच्छी सी साफ़ हो गई। नाश्ता थोड़ी देर पहले ही किया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं ना खाना साथ साथ बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बना हुआ हो ना तो टेंशन ख़त्म हो जाती है कि जिस वक्त जिसको भी भूख लगे तो चलो घर में खाना बना हुआ हो। तो यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ ज़ुकीनी या ज़ुचीनी, जो भी आप कह लें इसको। ये मैंने लिए है आधा किलो। इसको मैं देसी तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना खाना बनाने वाला वो ऑयल का शामिल कर दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, 1 बड़ा टमाटर था, वो लेके स्लाइस में काट के यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक, काली मिर्च, देगी मिर्च जो होती है कलर के लिए वो, हल्दी और कुटी लाल मिर्च। बस ये इसमें 3 चीज़ें ही जाती हैं। ज़ीरा मैं जो है ना ऑप्शनल है, वो आपने डालना है तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। मुझे चूँकि पसंद है ज़ीरा बहुत ज़्यादा, उसकी खुशबू, इसलिए मैं तो हर खाने में डालती हूँ। तो बस ये 3 स्पाइसेस डाल के जो है ना आपकी ये सालन जो है वो तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें मैं पानी नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना पानी इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्याज़ों का भी और जो ज़ुकीनी है इसका भी। तो इसको मैंने बस रख दिया था पकने के लिए। और यहाँ मैंने कहा मैं साथ ही जो है ना वो राइस भी बना लेती हूँ। तो राइस कुकर में ही बना रही हूँ। वैसे राइस कुकर में मुझे राइस को इतने बने हुए बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बस ये कि टाइम बचाने के लिए बस मैंने इनको जो है ना यहाँ पे रख दिया था कि ये खुद ही बन बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो मुझे जो है ना इधर इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, खाना वगैरह जो है ना वो रखने के बाद मैंने कहा कि मैं अब जो है ना ये सिंक के नीचे जो अलमारी है जहाँ पे डस्टबिन वगैरह पड़े होते हैं और इस तरह सारा क्लीनिंग का सामान वगैरह पड़ा होता है, मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो साफ़ करने वाली हो जाती है। यहाँ पे जो है ना मैंने पहले डिश वॉशर की जो टैबलेट्स हैं वो मैंने कहा सेट करके रख लूँ। इस तरह बास्केट्स वगैरह में चीज़ें रखी हुई हो ना तो वो बिखरी हुई नहीं लगती हैं। अगर आप ऐसे ही रख दें बास्केट्स वगैरह के बगैर, तो वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ हर चीज़ लग रही होती है, जबकि बास्केट्स वगैरह में इस तरह आप रखें तो बड़ा सिमटा हुआ लग रहा होता है। बस फिर वेट टिशू लेके जो है ना मैंने शेल्फ़ वगैरह अच्छी तरह सारी साफ़ करनी, क्योंकि यहीं पे एक ये मैं आपको दिखा रही थी डिफ्यूज़र रखा हुआ है। यहाँ पे ये डस्टबिन पड़े होते हैं तो थोड़ी स्मेल हो जाती है, इसलिए मैं जो है ना यहाँ पे डिफ्यूज़र वगैरह रख देती हूँ। नीचे सारे क्लीनिंग लिक्विड वगैरह आ गए हैं। और ये वाला जो है ना सारी अलमारी या कबर्ड या जो भी कह लें ये जो है वो
साफ़ हो गई थी। और इतनी देर में जो है ना वो चावल भी रेडी हो गए थे। पता नहीं राइस कुकर में चावल जो बनते हैं ना, मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं है। वो उस तरह खिले खिले और अलग-अलग नहीं बनते हैं जिस तरह आप वैसे बॉईल करके बनाते हैं, लेकिन बहरहाल। अच्छा, उसके बाद ना ये मेरे पास पड़ी हुई थी मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली थी। वैसे तो ये गलती से आ गई थी, लेकिन मुझे वैसे घर में जो ये भुनी हुई मूंगफली होती है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा इसको भी जो है ना मैं ड्राई रोस्ट नहीं, इसको वैसे हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ ताकि ये मतलब भुन जाए ये, क्योंकि कच्ची तो खाने वाली नहीं होती। बस मैंने हल्का सा ऑयल लिया, नमक लिया, और इसको जो है ना मुसलसल आपने हिलाते रहना, नहीं तो ये आपकी जलनी शुरू हो जाएगी। और लो हीट पे रख के इसे मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे साथ साथ सालन भी बन रहा है। मैंने कहा मैं इसको चेक कर लूँ, इसमें अच्छा पानी नहीं मैंने डाला था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा इसमें जो है ना वो पानी हो जाता है। तो ये अभी पक रहा था, और मूंगफली जो है वो तकरीबन रोस्ट हो चुकी थी। मैंने कहा इसमें थोड़े से जो है ना मैं मेवे भी डाल देती हूँ। और मूंगफली को जो आप रोस्ट कर रहे होते हैं, तो एक स्टेज पे आके आपको खुद ही रोस्ट करते करते पता चलने लग जाता है कि ये अब हो गई है। मतलब आपको रोस्ट करते हुए फील होने लग जाता है कि अच्छी अब क्रंची जो है ना वो हो गई है। लेकिन ये है कि आप खुद टेस्ट करके भी देख लें, जब आपको लगे उसका कि अच्छी क्रंची होगी और कच्चेपन का जायका नहीं आ रहा, तो आप समझें आपकी मूंगफली रोस्ट हो गई है। बस अब ये रोस्ट हो गई थी, इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी तो इसको फिर मैं जार में रख दूँगी, गरम गरम को नहीं मैं रखूँगी। यहाँ पे जो है ना अब ज़ुचीनी जो है वो गल चुकी थी, और ये देखें कितना ज़्यादा इसमें पानी है। बस पानी मैंने इसका जो है वो बिल्कुल खुश्क कर लिया, और अच्छी तरह जो है ना अब इसको मैं भून लूँगी। और इस पे थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल के खुशबू के लिए इसको मैं ऐसे ही 5-7 मिनट के लिए दम पे बिल्कुल हल्की हीट पे रख दूँगी। अच्छा, खाना हो गया था रेडी, तो मैंने कहा खाना शाना खा लेते हैं। वैसे ये अभी आप कहेंगे भी थोड़ी देर पहले तो नाश्ता किया था, थोड़ी देर पहले नाश्ता नहीं किया था, अच्छे खासे मैं काम कर चुकी थी, तो उनमें इतना टाइम लग गया था। तो मैंने कहा अब खाना खा लेते हैं। खाना खा के फिर ये मूंगफली जो है ना बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मैंने कहा इसको जो है ना मैं जार में रख देती हूँ, इसको संभाल देती हूँ ताकि ये जो है ना काम ख़त्म हो जाए। तो आप भी अगर इसको बनाएं तो अच्छी तरह ठंडा करके फिर इसको जो है ना जार में बंद करके रखें। अच्छा, उसके बाद जो है ना मेरा मेन जो काम होता है ना सफाई का, वो ये होता है कि मैंने सारे एक दफ़ा जो है ना वो मसाले दालें वगैरह सब कुछ जो है एक दफ़ा चेक करना होता है मेरे पास क्या स्टॉक रह गया क्या नहीं। जो जार रीफ़िल होने वाले होते हैं उनको रीफ़िल करती हूँ। तो ये मैंने अलमारी से सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई थी, और कुछ चीज़ें जो है ना थोड़ी एक्सपायर भी हो चुकी थी, जिनका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। तो यहाँ जो है ना ये मैं थोड़ी सेटिंग भी, और फिर जब मैं इस तरह करती हूँ तो फिर थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ। तो पहले ये दालें वगैरह जो है ना ये दरमियान वाले इसमें नीचे वाले खाने में थी, इनको मैंने ऊपर वाले में कर दिया। और जो ऊपर सारे मसाले पड़े हुए थे ना, ये बास्केट्स वगैरह, इनको नीचे वाले खाने में ले आई, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए आसानी से हाथ पहुंच जाए। और बाकी चीज़ें तो वैसे ही वहीं पे हैं। ये मेरे पास ना एक रोटेटिंग ट्रे पड़ी हुई थी, इसकी समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं, तो इसमें मैंने इस तरह ये सारी बॉटल्स वगैरह रख दी कि ऐसे पकड़ना आसान हो जाता है। तो ये जो है ना सारी मैंने, अच्छा ये करने का यही फ़ायदा होता है, आपको पता चल जाता है आपके पास क्या स्टॉक पड़ा है क्या नहीं पड़ा, क्या ख़त्म होने वाला है क्या एक्सपायर होने वाला है। बाज़ दफ़ा हम चीज़ें ला के रखते जाते हैं, जो चीज़ें नीचे नीचे होती जाती हैं वो फिर पीछे मतलब पीछे ही रह जाती हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ। तो ये 1-2 सवैयों के पैकेट थे जो कि एक्सपायर हो चुके थे, तो उनका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। तो ये सारी अलमारी वगैरह मैंने साफ़ की, उसके बाद ये सारा कूड़ा जो है वो इकट्ठा किया, सारा शेल्फ़ वगैरह जो है वो साथ साथ मैंने कहा साफ़ कर लूँ, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा खिलारा मच जाता है। और आखिर में जो है ना ये स्टोव था, इसकी भी अच्छी तरह मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, नीचे से ओवन की भी करनी थी। तो ये जो पिंक स्टफ़ है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे पहले इसका नहीं पता था। मैंने इसी तरह यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, तो उसमें फिर ये मुझे मेरे सामने कुछ वीडियोस आई, तो मैंने कहा मैं भी ला के ट्राई करती हूँ। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये वाकई ना ऐसे मैजिक की तरह काम करता है और इतना अच्छा साफ़ कर देता है। और कोई आपको इतना वो रगड़ रगड़ के भी साफ़ नहीं करना पड़ता, बस इसको लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और थोड़ा सा पानी के साथ ना स्पंज को गीला करके इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, और ये देखें इतना ज़बरदस्त साफ़ होता है कि अभी तक किसी क्लीनिंग लिक्विड से इतना ज़बरदस्त साफ़ नहीं हुआ जितना जो है ना वो इससे पिंक स्टफ़ से साफ़ होता है। तो आप लोग भी ट्राई करके देखें, बड़ी अच्छी काम की चीज़ है।
उसके बाद ये काफ़ी रात हो चुकी थी, बच्चों वगैरह को सुला दिया मैंने। ये डस्टिंग भी जो है ना वो अच्छी तरह से करने वाली थी। सारे जो हैं वेट वाइप से मैंने साफ़ करके, पहले वैसे डस्टिंग की फिर वेट वाइप से साफ़ किया सारा। वीडियो तो मैं अब हर चीज़ की नहीं बना रही, वो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन अच्छी तरह जो है ना मैं मंथ में एक दफ़ा जो है मैं वॉइस ओवर कर रही थी और पीछे शोर मचाता हुआ मेरा बेटा आ गया था। तो मैं बता रही थी कि मंथ में एक दफ़ा जो है ना वो इस तरह मैंने अच्छी तरह डस्टिंग करनी होती है। जो जितनी ये डेकोरेटिव ट्रे वगैरह या जो चीज़ें भी धुल सकती हैं ना, उनको मैं एक दफ़ा अच्छी तरह धो देती हूँ। फिर वो काफ़ी दिन तक जो है ना उस पर उस तरह डस्ट वगैरह जो है वो नहीं जमती। तो वही मैं अब कर रही थी, मैंने कहा चलें ये भी मैं कर लूँ। और यहाँ पर सारी ये ट्रे वगैरह जो है ना मैंने धो के रख दी थी कि ये अभी ड्राई हो जाएंगी, तो इनको फिर मैं सेट कर लूँगी। तो ये थी मेरी, मैंने कहा आज की मैं आपको अपनी मंथली क्लीनिंग की भी जो है ना वो वीडियो शेयर करती हूँ। इस तरह जो है वो काफ़ी दिन जो है ना वो सफाई आपकी निकल जाती है। तो हल्की सी डस्टिंग भी कर लो तो ठीक रहता है। ये किचन वगैरह सारा साफ़ हो गया था। तो इस तरह एक दफ़ा जो है ना घर की अच्छी तरह से सफाई हो जाए तो फिर थोड़ा जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बड़ा सुकून मिल रहा होता है, हर चीज़ साफ़ साफ़ लग रही होती है। तो चलें मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।